फ्रॉम टुमारो ऑल्सो योर टाइमिंग इज 3:40 PM। अब तो ठीक है ना, काफी अच्छा हो जाएगा, कंफर्टेबल हो जाएगा 3:40, राइट। किस किस का स्कूल लेट हुआ है? कितना हो गया? 2:40 बच्चे। ये तो अब मैं करना पड़ेगा ना, साइंस मैम को बोलो ना, फिर मैं तो कह रही वहां पे जाके धरना दे दो, लेकर आओ, ये सब लेकर आने चाहिए आपको। आप पता नहीं क्यों डर के बैठते हो मैम। चलो कौन, अच्छा स्टार्ट करें। मुझे आज आपको ना, मैं नेक्स्ट चैप्टर करवा रही हूँ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। इसमें सिर्फ एक चीज डिलीटेड है, वो है फ्रस्ट्रम। ठीक है, हाँ नहीं, फ्रस्ट्रम डिलीटेड है। ये तो निकालना था ना, एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। जो कल वाला क्वेश्चन था, एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम माइनस एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स। बस इस चीज को ना क्वाड्रेंट्स मत लिखना, क्योंकि आपका सब्जेक्टिव पेपर है। कल वाला क्वेश्चन था ट्रेपीजियम में 4 सेक्टर्स माइनस किए थे। ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, ये वाली चीजें, सेक्टर्स है, क्वाड्रेंट्स नहीं लिखना। इसी के डाउट्स क्लियर करने हैं। देख ला, 1 महीना और दे दो, दिसंबर के बाद पेपर जब देकर आओगे ना, सारा सिलेबस आपको आता होगा। पढ़ लोगे ढंग से, दिसंबर टेस्ट अच्छे से पढ़कर दोगे, अभी से मेहनत शुरू कर लो। दिसंबर टेस्ट के बाद नॉर्मल वाला बच्चा भी बेसिक पेपर के लिए तैयार हो जाता है। जिसने बिल्कुल कम कम पढ़ाई की हुई है ना, वो भी बेसिक के लिए तैयार हो जाएगा। आपकी मैथ्स इतनी मुश्किल नहीं है। द ओनली थिंग दैट यू रिक्वायर इज कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। और ये सब जो चीजें आप प्लस माइनस की गलतियां करते हो, वो यहां पर जब ट्रेपीजियम में मैंने ये सेक्टर्स ड्रॉ किए हैं, इनको क्वाड्रेंट्स नहीं मानना। चाहे क्वाड्रेंट्स मानकर आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर आएगा विच इज फेयरली इनफ। 4 × 90/360 करोगे, और वही आप कर रहे हो 4 × a + b, सॉरी नॉट 4a + b + c + d/360। तो ये कैंसिल ही होता है और ये भी कैंसिल हो रहा है, आंसर आपका सेम आएगा। ये एमसीक्यू में चल जाएगा। कभी कभी एमसीक्यू में जहां पे आपको डिस्कशन नहीं दिखानी है, आपको स्टेप्स नहीं दिखाने, तब चलेगा। यहाँ पे सेक्टर्स लिखोगे तब मार्क्स मिलेंगे, क्वाड्रेंट पे मार्क्स कट सकते। समझ में आ गया? दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन योर सब्जेक्टिव पेपर एंड ऑब्जेक्टिव पेपर। ठीक हो गया? सब्जेक्टिव में स्टेप्स की मार्किंग होती है और स्टेप्स के मार्क्स कट भी जाते हैं गलत लिखा हो तो। एमसीक्यू में अगर स्टेप्स की मार्किंग नहीं है, तो कुछ गलत से हमने तुक्के से कुछ, या कोई इंटेलिजेंट गेस विच वी से इंटेलिजेंट रीजनिंग से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, होते हैं ऐसे बहुत क्वेश्चंस, एंड आई एनकाउंटर सच स्टूडेंट्स एवरीवेयर। हर जगह मुझे मिलता है कि मैम मैंने तुक्का सा मारा था और ये तुक्का इस तरह से था, विच आई से इंटेलिजेंट रीजनिंग। वो तुक्का नहीं होता, ठीक है? वो कहीं ना कहीं से कुछ रीजनिंग का करते हैं और कहते हैं कि आंसर ये होगा, और वो होता है। लॉजिकल, हाँ लॉजिकल तुक्का भी होता है, बट उसकी रीजनिंग होती है, और वो रीजनिंग सही होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कल गुरशान ने कहा कि मैम वो 3 × सेक्टर 60 करके 180 कर लो। मैं कहा बिल्कुल सही है, पर ऑब्जेक्टिव में आप ये कर सकते हो, सब्जेक्टिव में आप ये नहीं करो। समझ में आ गया? चलो अब आते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आप लोग लकी हो, 9th क्लास में आप सारा पढ़कर आए थे सरफेस एरिया वॉल्यूम। जो अब की 9th है ना, वो सिर्फ 2 सॉलिड्स पढ़ रही है, 10th में आके मुश्किल होगी उन्हें। ठीक है, मुश्किल क्या है इस केस में? आपने जो सारे फॉर्मूलाज किए थे ना सब्जेक्टिव सरफेस एरिया वॉल्यूम के, सारी सॉलिड फिगर्स हमने की थी, है ना? कौन कौन सी थी? पहले थी क्यूबॉइड, क्यूब, फिर आता है सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। ये हमने फिगर्स की थी। इन्हीं के आगे क्वेश्चंस हैं, वही सारे फॉर्मूलाज हैं, कुछ चेंज नहीं हुआ। रेडियस का मतलब अभी भी रेडियस ही रहेगा, रेडियस मतलब डायमीटर नहीं हो गया, या कोई डायमेंशन नहीं उड़कर आ गई। सिर्फ एक फिगर होती है फ्रस्ट्रम, विच वी से पार्ट ऑफ अ कोन, अ बकेट शेप फिगर, ऐसा। ये कोविड के बाद से डिलीटेड है, आज भी डिलीटेड है, तो आप लकी हो डिलीटेड है। वैसे कोई इतनी बुरी बात नहीं थी, क्योंकि अगर ये होता है ना, तो मुझे पता है ये क्वेश्चन आएगा पेपर में। ठीक है, अगर ये होती है ना, तो एक क्वेश्चन इसका आएगा, तो वी आर वेरी श्योर कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। एक तो ये आएगा ही फ्रस्ट्रम का। ठीक है, अब करना क्या था, आपको ना इनके फॉर्मूलाज याद करने हैं। अब जो आपको क्वेश्चंस आएंगे वो या तो कॉम्बिनेशन फिगर्स में आएंगे, जैसे कि ये एक हमारे पास क्या है, क्या लग रहा है? ओपन बॉक्स, ये रूबिक्स क्यूब लग रहा है ना, क्यूब बना हुआ है ना, क्यूब के अंदर क्या रखा हुआ है? स्फीयर। तो ऐसी फिगर्स को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स। ठीक है, अकुल एंड क्या नाम है, तरन। हाँ, ये देखो, ये रूबिक क्यूब मेरे यहाँ पे पड़ा होगा, तुम बहुत बार आए हो, देखा होगा। और ये सारी चीजें इसलिए रखी हुई है मैंने यहाँ पर,
ठीक हो गया। सो ये क्या है, हमारे पास एक क्यूब है, इसके अंदर स्फीयर रखा हुआ है। अब आपको कहा जाएगा ये सारा कवर्ड होगा, तो कितने डायमीटर वाला स्फीयर इसके अंदर फिट होगा। ठीक है, तो ये सारी जो हमारी सॉलिड ज्योमेट्री होती है, सब मैम आप म्यूट हो। सॉरी, शेल्फ की लेंथ कितनी हो गई। ठीक है, आप ठीक है। तो क्यूबॉइड में व्हाट इज द सरफेस एरिया, एक होता है लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया, और एक होता है वॉल्यूम। अच्छा, ये चीजें क्लियर है ना। क्यूबॉइड वाली फिगर क्या होती है, लाइक दिस। ठीक है, ये क्यूबॉइड है हमारे पास, एक बॉक्स शेप स्ट्रक्चर होगा। इट इज अ क्यूबॉइड। हाउ मेनी वर्टिसेस आर देयर, कितने वर्टिसेस होते हैं क्यूबॉइड में। अच्छा, क्यूबॉइड कहा जाए या क्यूब, दोनों में फर्क ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ साइड्स में एजेस में फर्क आया है ना। अच्छा, वर्टिसेस कितने हैं, देखो 4 ऊपर के, ये 4 नीचे के, और तो कोई नहीं है। नंबर ऑफ वर्टिसेस आर 8। एक होते हैं एजेस, किनारे। ठीक है, तो हाउ मेनी एजेस आर देयर, 4। ये देखो 4 विड्थ है, 4 लेंथ है, और 4 ही हाइट की स्टिक्स लगाई है। ठीक है, सो नंबर ऑफ एजेस आर 12। और एक होता है फेसेस। फेसेस का मतलब है, ये जैसे बुक है, इसका फ्रंट फेस, बैक कवर, ये बाइंडिंग वाला, ये समझ में आ गया। तो हाउ मेनी फेसेस आर देयर, 6। 2, मतलब मैं ऐसे याद करवाती हूँ बच्चों को, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं। ठीक है, यू सी फ्रंट, बैक, टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। सो देयर आर 6 फेसेस। ठीक है, और एक यूलर्स फॉर्मूला है, क्लास 8 में आपने किया होगा। ये सिर्फ इसलिए कि अगर कहीं कोई ओलंपियाड वगैरह कोई दे रहा है एनटीएससी, तो उसके लिए यूलर्स फॉर्मूला में क्या होता है, वर्टिसेस प्लस एजेस प्लस एजेस इज इक्वल टू, सॉरी, वर्टिसेस प्लस फेसेस, vertices plus faces is equal to edges plus 2. Euler's formula है, this is to check for every solid figure with straight edges, curvy edges ना हो, straight edges के साथ हो। तो कभी कभी क्या दिया जाता था, आपको क्वेश्चन में दिया है कि vertices है, edges है और faces है, तो क्या इन सब से कोई solid बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, उसके लिए यूलर्स फॉर्मूला था। समझ में आ गया ये। एक इसके प्लेन फेसेस होते हैं, कर्वी फेसेस नहीं होते। फॉर एग्जांपल, इफ आई होल्ड दिस बॉटल, इट हैज अ कर्वी सरफेस। कल मैं इस पर लिखना चाहूंगी तो वो कर्व में मूव होगा, एज कंपेयर टू दिस नोटबुक। इफ आई राइट, आई एम राइटिंग ऑन अ प्लेन सरफेस, फ्लैट सरफेस है। समझ में आ गया। तो जो क्यूबॉइड होता है उसकी फ्लैट सरफेस होती है, राइट, एंड दैट इज व्हाई वी से लेटरल सरफेस एरिया, जो सामने दिख रहा है। तो ये होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। आज क्लास में ना सिर्फ फॉर्मूलाज होंगे और कुछ नहीं। अगर आप सोचो ना मैं कोई क्वेश्चन करवा पाऊंगी, जितना मैं बोलती हूँ उतना मैं क्वेश्चन में नहीं लगा पाऊंगी टाइम। ठीक है, आज सिर्फ एक फॉर्मूला समझा रही हूँ आपको, याद करने वाला। कल आप लेटरल सरफेस एरिया भूल जाओ तो कुछ नहीं करना, 4 दीवारें देखनी है आपकी। ठीक है, चारों दीवारों में देखो, छोटा वाला पोर्शन विड्थ होता है, कमरा ही देखो, आसपास देखोगे ना, मैम बोलेंगे चीटिंग कर रहे हो। नहीं मैम सोच रहे हैं, और वो सच में सोच रहे हो गए है ना, कहते हो ना मैम, नहीं मैम सोच रहा हूँ, बोलते हो कि नहीं, है ना। ऊपर देखा मैं, हाँ जी बोल लो, नहीं मैम सोच रहे हैं। हाँ, तो वो सोच क्या है, यू हैव योर विड्थ, लेंथ, आपने इस वाली वॉल का एरिया लेना है, तो ये होगी लेंथ इंटू हाइट। ठीक है, और ये लेंथ इंटू हाइट है। ऐसे इसके बिल्कुल सामने वाली दीवार है, लेंथ इंटू हाइट। फिर होगी ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये वाली दीवार। 4 दीवारें देख रहे हो ना आप, तो क्या हो गया, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस मतलब जो सामने दिख रहा है हमें, आई लेवल पे जो मुझे सामने दिख रहा है वो होता है लेटरल सरफेस एरिया की 4 दीवारी हो गई पूरी। याद हो गया फॉर्मूला। तो क्या होता है, दिस इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मल्टीप्लाइड बाय हाइट। दिस इज लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब छत भी लो और फ्लोर भी लो, तो ये आ जाता है 2 इंटू लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट, लेंथ हाइट। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। बेसिकली दिस इज एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट।
एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। रेक्टेंगुलर बेस है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, याद होता है वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज लेंथ ब्रेड्थ हाइट। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया, इफ ओनली सरफेस एरिया इज मेंशन्ड दैट मींस टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब आते हैं क्यूब पर। अब यही चीजें हम क्यूब में लगाएंगे। लेटरल सरफेस एरिया क्या हो गया, 4 साइड स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया या फिर सरफेस एरिया, तो 6 सरफेसेस होती है, 6 फेसेस हुए, सबका एरिया एस स्क्वायर। एंड वॉल्यूम इज, अब लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम हो गए तो साइड क्यूब। क्यूब और क्यूबॉइड में जो फर्क है सिर्फ इतना सा कि क्यूब में ऑल एजेस आर ऑफ सेम लेंथ एंड क्यूबॉइड में ऑल आर ऑफ डिफरेंट। ठीक है, तो कभी कभी क्यूबॉइड बनता है विद अ स्क्वायर बेस ऑल्सो, कभी कभी क्यूबॉइड को बनाते हैं हम स्क्वायर बेस के साथ भी। क्लियर हो गया इतना? अब एक चीज और याद कर लेना, एक होता है लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड, दैट कैन बी प्लेस्ड इन दिस रेक्टेंगल। एक एज से दूसरे एज, दो ऑपोजिट एजेस में, हाँ, या जिसे कहा जाता है डायगोनल ऑफ दिस क्यूबॉइड। ठीक है, तो कभी कभी ना ये क्वेश्चन का पार्ट बन के आ जाता है, फिर उससे आपको साइड निकालनी है या उससे करना है, तो कुछ नहीं करना, स्क्वायर रूट ऑफ 3 डायमेंशन है, तीनों का स्क्वायर करके ऐड किया, अंडर रूट निकाला, बस। वॉल्यूम का साइड स्क्वायर होता है, साइड क्यूब, साइड क्यूब। वॉल्यूम इज क्यूबिक, 3 डायमेंशन है। ठीक है, वॉल्यूम 3D होता है, एरिया 2D होता है। ठीक है, और 4th डायमेंशन कौन सी मानते हैं? टाइम नहीं, 4D, हाँ, 4th डायमेंशन कौन सी होती है? 3 डायमेंशन हो गई, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, तो देयर इज दिस 4th डायमेंशन जिसमें मूवमेंट करते हैं, टाइम। यहां से फ्लाइट ली है ना, 12 बजे यूएस पहुंचे, सेम डे के 12 बजे होते हैं, तो वो 4th डायमेंशन कौन सी मानते हैं? टाइम, है ना? हाँ, नहीं पढ़ा हुआ अभी तक? आई एम वेरी सरप्राइज, आप लोग को नहीं पता? साइंस में नहीं पढ़ाते, स्काई फाई जो देखते हो सब देखते हो, हाँ पता है, बोलते क्यों नहीं हो? हाँ हाँ, क्या कहता? मैंने बोला ना, आपने तो बोला ही नहीं, तुमने मुझे हाँ भी नहीं कहा, नहीं मैम पता है। हाँ क्या? डायगोनल ऑफ क्यूब इज √3 इंटू साइड। मौके पे बोलना चाहिए, उसके बाद बोला गया तो अंदर रखोगी, हाँ पता है, मैंने नहीं बोलना, है ना? हाँ सीरियसली, √3 इंटू साइड। पेपर के बाद क्वेश्चन आ जाए, पेपर से बाहर निकलो ना, रूम से बाहर, और आए हो आ गया, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? उसके मार्क्स नहीं मिलने वाले। ओ शिट, ये ऐसे करना था, समझ नहीं आया, ये होता है ना? हाँ, तो वो टाइम हमें अपने पेपर में लेके आना है, वो दिमाग चलने वाला पेपर में लेके आना है। ठीक है, चलो, या डायगोनल ऑफ द क्यूब आ गया, √3 इंटू साइड। इसके बाद आते हैं सिलेंडर। नेक्स्ट हमारे पास जो सॉलिड फिगर आती है, दैट इज वी से इट्स अ सिलेंडर। अब सिलेंडर में क्या हुआ, व्हाट वी गेट इज अ सर्कुलर बेस। ठीक है, और जो ये सिलेंडर है, 9th में भी आपको करवाया होगा, राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है। राइट सर्कुलर इसलिए कि दो जो इसके सर्कल के दो बेसिस है इसके, है ना? दोनों सर्कल्स को जब मैंने इनके सेंटर्स को ज्वाइन किया तो वो एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं और वो बेस से 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। आपका सर्कल ऐसा नहीं है, आपका सिलेंडर ऐसा नहीं, ये वाला फिगर आपको सिलेबस में नहीं, पढ़ोगे आगे जब मैथ्स करोगे कभी ना कभी कहीं ना कहीं, पर अभी फिलहाल नहीं है। समझ में आ गया? और जब इनकी कटिंग भी होती है ना, अगर सिलेंडर को हाफ में किया जी, तो वो हमेशा 90 डिग्री पर ही कट करते हैं। आपको एंगल पे कट करना अभी नहीं सिखाया जाएगा, वो आपके हायर क्लासेस की बात है। समझ में आ गया इतना? राइट, तो ये हमारा सर्कल जो सिलेंडर होगा, राइट सर्कुलर सिलेंडर होगा। मैंने क्या किया, एक सर्कुलर बेस लिया, यहाँ इसका सेंटर निकाल कर एक रॉड रख दी, दूसरा सर्कल लिया, उसके सेंटर को और इस रॉड के टिप को मैंने अलाइन कर दिया, और इन दोनों को ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो हमारे पास फिगर जो बनेगी दैट विल बी अ सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर। समझ में आ गया ये? तो सर्कल, इस सिलेंडर की देखो डायमेंशंस क्या क्या है, इसकी एजेस कितनी होती है? 2, ये वाली एजेस दिखेंगे आपको, बस जो किनारे आएंगे ये आएंगे।
ये वाला, ठीक है, ये दो किनारे होते हैं किसी भी सिलेंडर के, ये दो किनारे होंगे। सरफेसेस कितनी होती हैं इसकी? एंड देन आई टॉक ऑफ एजेस, सर्कुलर एज है, तो इस सर्कुलर एज को क्या बोलोगे? ये सर्कुलर एज को क्या बोलोगे? इसको किसकी बनी हुई है सर्कुलर एज? ये सर्कल की। तो क्या हो जाता है ये? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। कल इसकी लेंथ निकालने को कहा जाए, लेंथ ऑफ द एज ऑफ दिस सिलेंडर, तो आपको क्या निकालना है? इसकी सरकमफ्रेंस। ठीक हो गया। सरफेस की बात करें तो इसके पास दो फ्लैट सरफेस है और एक कर्व्ड सरफेस है। अब क्योंकि सरफेस कर्व्ड आ गई, तभी सिलेंडर में देखोगे या कोन में देखोगे या स्फीयर में देखोगे कहा जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया, वहां पे लेटरल नहीं बोला जाता। समझ में आ गया? दो फ्लैट सरफेस देखो, तुम भी देख लो ये लो, ठीक है। सो इफ आई हैव दिस बॉटल, तो यहाँ पर ये इसकी फ्लैट सरफेस है, ये इसकी फ्लैट सरफेस है, ठीक है। और जो ये वाली सरफेस है दैट वी से इज द कर्व्ड सरफेस, ठीक है। तो जब आपको कहा जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, तो आप इसका एरिया निकाल रहे हो। कर्व्ड सरफेस एरिया which we say is 2 pi r/h। तो यहां पर इस सिलेंडर में एक रेडियस होती है और ये हाइट। दो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस we say is the height, और जो सर्कुलर बेस है उसकी जो डायमेंशन हम लेते हैं दैट इज रेडियस। तो CSA is 2 pi r, right? 2 pi r/h, perimeter, circumference of the base multiplied by height, circumference of base multiplied by height, 2 pi r/h, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया हम निकालेंगे तो 2 pi r/h प्लस 2 pi r², जिसको आप कर देते हो 2 pi r कॉमन लेकर h प्लस r। ये ना फॉर्मूला आपको याद करवाया जाता है, मैं नहीं करवाती, मैं हमेशा से ब्रेक करती हूँ बिकॉज अब कॉम्बिनेशंस आ गए हैं। हेलो, हाँ जी, ठीक है। तो 2 pi r h प्लस r, दिस इज व्हेन आपको एक सिंपल सा सिलेंडर दिया हुआ है, आपको सरफेस एरिया निकालना है, ये फॉर्मूला लगा लिया। और अब क्योंकि कॉम्बिनेशंस है तो क्या होगा, इस सिलेंडर के ऊपर ऐसे एक स्फीयर बिठाया हुआ है, ठीक है। तो कुछ एरियाज माइनस हो जाते हैं, हेमिस्फीयर रखा हुआ है, तो कुछ एरियाज माइनस होते हैं, कुछ प्लस होते हैं, तो अकॉर्डिंगली वी एडजस्ट आवर वैल्यूज, ठीक है। सिलेंडर में और कोई फॉर्मूला होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, और फिर होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम इज पाई r² h। पाई r² क्या होता है? एरिया ऑफ द सर्कल। देखो जो बेस था वो सर्कल था, एरिया ऑफ द सर्कल मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ द सिलेंडर। इस चीज को ना समझाया कैसे जाता है, इफ आई हैव टू एक्सप्लेन दिस सिलेंडर कि कैसे हम निकालते हैं, तो आपने क्या किया, कॉइन लिया। कॉइन को ना आप लेते हो विदाउट एनी हाइट, है ना, और कहते हो कॉइन्स का आपने टावर बना लिया, ठीक है। तो आपने एक कॉइन लिया, इसकी मिनिमल हाइट है 0, ऑलमोस्ट हाइट ली, और इसके ऊपर हमने कॉइन्स रखते गए, तो एक कॉइन का एरिया क्या हुआ, पाई r²। और मैंने अगर 100 कॉइन्स रख दिए तो मैं क्या करूंगी, 100 इंटू पाई r², और ये 100 कॉइन्स क्या बन गए, हाइट ऑफ दैट टावर, ठीक है। दिस इज हाउ वी एक्सप्लेन दिस फॉर्मूला। अदरवाइज इनके प्रॉपर एक फॉर्मूलाज की वो होती है, डेरिवेशन होती है, प्लस एक प्रॉपर रूल होता है विच वी से, क्योंकि इसको आप मानते हो प्रिज्म, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया, या एक जो भी ऐसा शेप जिनका बेस और टॉप बिल्कुल सेम होता है, उन्हें हम कहते हैं प्रिज्म। तो उनके ना फॉर्मूलाज का एक प्रॉपर एक स्टैंडर्ड होता है कि यही फॉर्मूला होगा इसका, वॉल्यूम का, एरिया का, कर्व सरफेस का, टोटल सरफेस का। समझ में आ गया इतना, राइट? और क्या इसमें, हाँ, एक होता है सॉलिड सिलेंडर और एक होता है लिक्विड। सॉलिड सिलेंडर कौन सा होगा? अच्छा, वो जिसके अंदर सामान भरा हुआ है ना, खाली नहीं है, सॉलिड सिलेंडर, राइट। सॉलिड, हॉलो, सॉलिड, और एक होता है हॉलो। मैं भी वर्ड भूल गई थी फॉर मिनट, लाइक हॉलो। हॉलो मतलब अंदर से खाली है, सिर्फ बाहर की, जैसे मैंने ये कागज लिया, ओपन फ्रॉम द टॉप, तो वो होगा ना कि उसके ऊपर ओपन है, या एक पाइप बनी हुई है। पाइप होगा तो मुझे पता है ना उसका टॉप ना बॉटम। अगर मैंने बॉक्स कह दिया, अ सिलेंड्रिकल बॉक्स, इसका मतलब उसको ढक्कन भी चाहिए, बेस भी चाहिए। ओपन सिलेंड्रिकल बॉक्स होगा या ग्लास होगा, तो इसका मतलब बेस है,
टॉप अगर कहा जाएगा तो है। समझ में आ गई इतनी चीज। तो हॉलो क्या है, इफ आई ज्वाइन दिस पेपर, मैंने इसको ऐसे रोल कर दिया तो जो सिलेंडर बना इट इज ओपन, हॉलो है ये, ठीक है। और सॉलिड जैसे कि क्या लोगे, सॉलिड में क्या होता है, यू टेक अ पेंसिल, पेंसिल है अंदर प्रॉपर लकड़ी से लेड से भरी हुई है, तो इसका मतलब वो सॉलिड है। समझ में आ गया, दोनों में डिफरेंस होता है। हमारा फॉर्मूला जो है ये सॉलिड के लिए होता है, ठीक है। दिस इज फॉर सॉलिड, ये पूरा अंदर का इसका सामान भी लेता है साथ में। इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, जो हमारे पास फिगर आती है वो है एक कोन। कोन भी हम लेंगे राइट सर्कुलर कोन। कोन भी कौन सी होगी, राइट सर्कुलर कोन। बेस सर्कल की फॉर्म में ही है, उसका एक सेंटर पॉइंट लिया हमने, बेस का एक सेंटर लिया और एक टॉप मोस्ट पॉइंट को उससे ज्वाइन कर दिया। क्या किया मैंने, एक सर्कल मार्क किया नीचे, सेंटर पॉइंट ऑफ दैट सर्कल, वहां पे एक रॉड खड़ी कर दी। यहां पर अब मैं क्या कर रही हूं, इस एक पॉइंट को यहां पर एक रस्सी बांध रही हूं ऐसे, फिर वही एक मैंने रोप ली और ऐसे टाई कर दिया, ठीक है। और जब मैं ये मल्टीपल विदाउट एनी स्पेसेस ये रोप टाई करती हूँ तो रिजल्टेंट फिगर जो मेरे पास बनकर आती है वो होती है कोन। समझ में आ गया, राइट। तो कोन जो हमारी है वो है राइट सर्कुलर कोन की, जो ये टॉप का पॉइंट और जो ये सेंटर पॉइंट है ऑफ द बेस, ये अलाइन होंगे और 90 डिग्री एंगल बनाएंगे विद द बेस। तो आपको ये टिल्टेड वाली कोन नहीं आएगी, ऐसा नहीं होगा कि ये कोई टोपी बनी होती है ना ऐसे वाली कुछ होगी, ऐसा नहीं होगा। ये आपके सिलेबस में नहीं, आपके फॉर्मूलास ये वाली कोन के लिए हैं, वो वाली के लिए नहीं। समझ में आ गया। इसमें ना अब एक डायमेंशन आती है, देखो आपने रोप्स बांधी ना सारी, इस सबकी लेंथ इक्वल होती है, बिकॉज ऑफ पर्सपेक्टिव लगेगा कि ये छोटी है ये बड़ी है, ये सबकी लेंथ सेम है। अब खुद इमेजिन करो, यू आर स्टैंडिंग इन अ फील्ड, आपके सामने एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, आप चुन्नी से बांध रहे हो टॉप उस रॉड को, तो सबकी लेंथ रॉड की वो रोप की सेम होगी। वो दुपट्टा लेकर आप जब डेकोरेशंस बनाते हैं, है ना, तो वो सारी लेंथ सेम होती है। समझ में आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास कोन में ना एक और डायमेंशन आ गई जिसे हम बोलते हैं स्लांट हाइट, which we say is the slant height, और उसका सिंबल होता है L। ये है हाइट और यहां पर है रेडियस। क्लियर हो गया। अब इस स्लांट हाइट को कैसे निकालते हैं, देखो ध्यान से देखोगे ना, ये हमारे पास क्या बना है, राइट ट्राइंगल। तो स्लांट हाइट क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, पाइथागोरस लगाना है। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। ये 90 डिग्री एंगल था, इसके ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर, ठीक है। तो स्लांट हाइट हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, उससे निकालते हैं। क्लियर हो गया बच्चे सबको इतना, यहां तक कोई कंफ्यूजन। इसके बाद स्लांट हाइट आ गया, देन वी हैव कर्व्ड सरफेस एरिया इस कोन का, तो उसमें हम लेंगे पाई आर एल। पाई आर इज हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस इनटू स्लांट हाइट। टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और एरिया ऑफ द बेस। ठीक हो गया। मैम एक मिनट स्लांट हाइट बता दो दीदी। प्लांट हाइट क्या होती थी, ये तो कुछ लाइन दिख रही है ना, ये मैंने क्या किया, एक मिनट, ये पॉइंट था टॉप मोस्ट पॉइंट, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक अगर मूवमेंट करेंगे, ये सभी पॉइंट्स जो इस पे आएंगे दे विल फॉर्म स्लांट हाइट। तो करते क्या है, ये हमारा ना सर्कल बेस ऐसे बना हुआ है, सी ये सर्कल बेस है,
ठीक है, तो इसका एक सेंटर पॉइंट मार्क किया, यहां से लिया, और फिर इसके एक हाइट होगी जो अंदर जाकर ऐसे आप फॉलो में देखोगे तो ये हाइट होगी। ठीक है, तो यहां से एक हाइपोथेटिकल लाइन हमने यहां पर ड्रॉ की। बना क्या, ये मल्टीपल लाइंस बनी हुई है, ऐसे ऐसे मल्टीपल लाइंस हमने करके दी है। तो एक जो हमने लाइन ले ली इसके साथ, दिस इज माय स्लैंट। ठीक है, ये हाइट हो गया और ये रेडियस। समझ में आ गया? अच्छा, इसकी कितनी एजेस हैं? नंबर ऑफ एजेस ऑफ कोन जस्ट 1, सिर्फ एक एज है। वर्टिसेस कितने हैं इसमें? 1। कोन में सिर्फ एक वर्टेक्स होता है, सिलेंडर में कोई वर्टेक्स नहीं होता। और सरफेसेस कितनी होंगी इसकी? 2। एक कर्व्ड सरफेस और एक फ्लैट सरफेस, कर्व्ड सरफेस और एक फ्लैट सरफेस। ठीक है, कोविड के टाइम पे आई रिमेम्बर माय सन वाज इन सेकंड क्लास, तो उसके टीचर ने ना ये सब चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आई वाज सिटिंग देयर एंड आई पर्सनली एंजॉयड दैट क्लास। कि सच में मैम ने ना एक एक सरफेस दिखाई थी कि फ्लैट क्या है, कर्व क्या है, किसको स्टैक कर सकते हैं। तो आई हैड दैट पीपीटी आल्सो, तो मिली तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी उसे। बहुत अच्छे से समझाया हुआ था सेकंड क्लास की। सच में मतलब मैम वाज टीचिंग इन सच अ नाइस वे कि सच में लग रहा था कि शी वांटेड टू एक्चुअली मेक द किड्स अंडरस्टैंड एट सच अ स्टेज। और जिसे समझाया था ऑनलाइन क्लास में, बच्चों का अटेंशन स्पैन जो था वो बहुत अच्छा था मैम का। तो आई पर्सनली स्पोक टू हर एंड सेड मैम बहुत अच्छा पढ़ाया, मजा आ गया। ठीक है, तो उसी से मैंने सीखा था ये सारा कि एजेस, वर्टिसेस और सरफेस का है, ये फ्लैट है। अगर आप देखना शुरू करोगे इस वजह से क्या होता है कि कॉम्बिनेशंस में आपको समझना शुरू हो जाएगा, क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी कॉम्बिनेशंस में कि एक के ऊपर एक को स्टैक किया है तो कौन सी सरफेस रह गई, कौन सी मर्ज कर गई आपस में। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास लास्ट जो आती है वो है स्फीयर। हाँ, वॉल्यूम नहीं करवाया ये, हमारा भी अच्छा है ना टेंशन स्पैन। वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच किसका होता है? सिलेंडर का। 1/3 ऑफ सिलेंडर। कैसे होता है ये ना, कोविड के टाइम पे वीडियोस आई थी ना, वो सिलेंडर रखते हैं नहीं, और एक कोन रखते हैं, मुझे पता है ऐसे बोल रहे हैं, राइट? सो दे से हाउ इट कम्स इज कि एक सिलेंडर में एक कोन 3 बार एडजस्ट हो सकती है। कोन का पानी 3 बार इसमें एडजस्ट हो सकता है। 3 टाइम्स आपको इसे फिल करके यहाँ पर पोर करोगे तो 3 बार आपको ऐसा करना होगा और ये सिलेंडर फुल हो जाएगा। दैट इज 1:3 की रेशियो रहती। समझ में आ गया? ये ना क्यू मैथ क्लासेस थी। फिट भी हो सकती होगी, कैसे होगा ना वो मैंने भी सोचा था, ये ऐसे, हाँ हाँ, एक इस तरह से ऐसे, एक यहाँ से ऐसे एडजस्ट होगा, ठीक है ना, और एक यहाँ से होता होगा किसी वे से। दैट इज अ डिफरेंट प्रोसेस, उसमें इमेजिनेशन बहुत चाहिए। प्लस क्यू मैथ ने बहुत अच्छे से समझाया था, उनके वीडियोस देख लेना आप ऑनलाइन में। उसने ये ना कोविड के टाइम पे पब्लिसिटी बहुत हुई थी, तो दे दिस इज हाउ दे यूज्ड टू पब्लिसाइज देयर क्लास। एक सिलेंडर था, वही सेम रेडियस सेम हाइट की कोन, कोन को फिल किया, पोर किया सिलेंडर में, दूसरी बार फिल किया, फिर पोर किया, तीसरी बार फिल किया, फिर पोर किया। तो सिलेंडर में मार्किंग थी कि एक बार फिल किया तो 1/3 फिल हुआ है, 2 बार फिल किया तो 2/3, 3 बार फिल किया तो पूरा फिल हो गया। क्यों है ना? हाँ, 9th में करवाई थी ये, इसलिए करवाई थी ताकि आप मैथ को विजुलाइज कर सको। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी यही होती है, हम मैथ्स को विजुलाइज नहीं करते। जब आपने मैथ्स को विजुलाइज करना सीख लिया, आपके लिए क्वेश्चंस जैसे इंग्लिश याद करनी आसान होती है, वैसे ही मैथ्स भी इजी हो जाएगी। स्फीयर इज अ बॉल, स्फेरिकल बॉल। ठीक है, इसकी सिर्फ एक डायमेंशन है, रेडियस। नो, एक ही सरफेस है, कर्व्ड सरफेस, एक ही सरफेस होगी इसकी। तो इसमें टोटल सरफेस एरिया कहा जाए या कर्व्ड सरफेस कहा जाए, एक ही होता है 4 पाई आर स्क्वायर। एंड बाय 4 पाई आर स्क्वायर कहा जाता है कि कैसे इसको याद रखना है, क्या कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि कल मैंने एक बॉल लिया, उसके इस टिप से स्टार्ट किया, उसको मैंने थ्रेड से रोल करना शुरू कर दिया, थ्रेड उसके ऊपर लगाना शुरू कर दिया एज टू एज विदाउट लीविंग एनी स्पेस, और उस थ्रेड को फिर बाद में निकाला। यहां से स्टार्ट करके आई कम टू द साउथ पोल, उसके प्रॉपर नॉर्थ से साउथ मैंने कवर किया है। उस थ्रेड के साथ इस रेडियस के आप 4 सर्कल जैसे ड्रॉ कर सकते हैं साइड बाय साइड। समझ में आ गया? उस थ्रेड के साथ 4 सर्कल्स ड्रॉ हो सकते हैं। दैट्स वाई कि इसकी सरफेस में 4 सर्कल्स ने एरिया को लिया हुआ।
इसकी सरफेस ने 4 सर्कल्स के एरिया को लिया हुआ। समझ में आ गया? हमने क्या किया कि मैंने कल यहां पर अगर मैं इसको प्रॉपर एक पेपर से रोल करती हूँ विदाउट एनी फोल्ड्स, प्रॉपर अगर इसके ऊपर मैंने कवरिंग की, ठीक है, उस सेम कवरिंग के उसको अगर आप ओपन करके एक रेक्टेंगुलर पीस दे दोगे तो उससे 4 सर्कल्स निकल सकते हैं सेम रेडियस के। दैट इज व्हाई टोटल सरफेस एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर। अब आते हैं इसका वॉल्यूम, वो लिखना है 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्यों होता है, इसकी बहुत लंबी डेरिवेशन है, वो मत पढ़ना, मत समझना, बस इसको याद कर लेना, ठीक है, कि ये चीजें जो मैं नहीं समझा सकती। और फिर हमारे पास है ये हेमिस्फीयर। किसी भी सॉलिड को जब आप कट करते हो ना तो इसकी एक नई सरफेस बन के आती है। समझ में आ गया? सरफेस इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे कोई एक सरफेस नहीं थी, सिर्फ एक थी। जब हमने हेमिस्फीयर किया, एज द नेम सजेस्ट, हाफ ऑफ अ स्फीयर, रेडियस सेम रही, ठीक है, एक इसकी ये कर्व्ड सरफेस एरिया और ये इसकी एक फ्लैट सरफेस। समझ में आ गया? लाइक दिस। मैम स्फीयर की कोई कर्व सरफेस एरिया नहीं होती? किसकी? स्फीयर की। स्फीयर की कर्व्ड सरफेस, अगर कर्व्ड भी बात करें या टोटल बात करें एक ही बात है, ठीक है, उसकी सिर्फ एक ही सरफेस है। देखो यहाँ पर अगर मैंने स्फीयर रखा है तो आई हैव ओनली वन सरफेस, उसको मैं राउंड कर रही हूँ या मैं ऊपर नीचे घुमा रही हूँ या मैं आगे पीछे कर रही हूँ, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव में सिर्फ ये आपको वैसा ही दिखेगा, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो इसकी एक ही सरफेस है। इसको आप जैसे एक बॉल है, उसको आप जैसे मर्जी प्लेस कर दो, उसका हमेशा आपको लगेगा सेम वे से प्लेस है। समझ में आ गया? राइट। तो इसलिए स्फीयर की एक ही सरफेस है। टोटल सरफेस एरिया कहा जाए या कर्व्ड कहा जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इज द सेम, हम एक ही सरफेस की बात कर रहे हैं, ठीक हो गया। व्हेन वी टॉक ऑफ अ हेमिस्फीयर, यहां पर इफ आई टेक दिस हेमिस्फीयर, इफ आई टेक दिस हेमिस्फीयर, एक ये कर्व्ड सरफेस है, अगर मैं इसे राउंड घुमा रही हूं, ठीक है, अब ये इसकी एक फ्लैट सरफेस है। समझ में आ गया सबको? ये जो सरफेस दिख रही है ये इसकी फ्लैट है और ये टोटल ऊपर वाली सरफेस जो है वो है कर्व। सो वी हैव 2 सरफेसेस, एक फ्लैट और एक कर्व। समझ में आ गया इतना? हमें क्लियर है ना? तो अब आते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो जो स्फीयर का था उसका आधा, टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि एक सर्कुलर शेप, एक ढक्कन मिल गया उसको, ओपन बोल है उसका ढक्कन लगा दिया आपने, ठीक है, तो ढक्कन सर्कुलर शेप में ही होगा। बोरोसिल का बोल होता है, उसको ढक्कन से कवर करते हो या उससे प्लास्टिक रैप करते हो तो वो प्रॉपर सर्कल की शेप में आएगा। तो ऊपर आ गया पाई आर स्क्वायर, और जो ये हम ज्वाइनिंग करते हैं वो एज टू एज होती है, ठीक है, तो ये बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। और इसका वॉल्यूम होता है हाफ ऑफ अ स्फीयर, 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर हो गया? 2/3 पाई आर क्यूब। इसके अलावा कोई और आपको फिगर नहीं है। फ्रस्ट्रम डिलीटेड है। अब आते हैं, वी स्टिल हैव टाइम। तो आपकी ना पेज 240 पे ना ये सारे उसने दिए होंगे आपको, सारी जो सरफेस एरियाज हैं या कौन से कॉम्बिनेशन होती हैं। जैसे मैंने क्यूबॉइड के ऊपर एक स्फीयर को प्लेस कर दिया, ट्रॉफीज होती हैं, यू हैव योर वाटर बॉटल, सिलेंड्रिकल शेप है, ऊपर आकर थोड़ा सा वो कर्व हो जाता है, सिलेंडर छोटा हो जाता है, दैट्स आल्सो अ कॉम्बिनेशन फिगर, राइट। जैसे यहाँ पे उसने एग्जांपल्स दिए हुए हैं, वी हैव अ कैप्सूल, मेडिसिन का कैप्सूल होता है तो वो सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है, और अगर किसी को गुलाब जामुन पसंद है तो वो भी एक कॉम्बिनेशन फिगर है। क्वेश्चन भी है हमारा, वी हैव दिस एज अ सिलेंडर और इसके एजेस पर हमने 2 हेमिस्फीयर्स रख दिए, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन है। और क्या चीज थी अभी दिमाग में? हाँ, आइसक्रीम्स, कॉर्नेटो खाते हो है ना? हाँ, तो क्या होता है, कोन, उसके ऊपर डिस्क लगी होती है,
वो हेमिस्फीयर नहीं है, वो क्या है, एक सिलेंड्रिकल डिस्क लगी हुई है उसमें, देखना कभी ध्यान से। उसने उससे हेमिस्फीयर नहीं होता, वो सॉफ्टी पे होता है, जब आपको वो स्कूप करके देते हैं वो इस तरह से होगा। कॉर्नेटो पे हेमिस्फीयर मैंने देखा था, आई ऑल्सो गिव दिस, वो ऐसे होता है। कॉर्नेटो ऐसे पैक होके नहीं आती। कर्नेटो में वो हाँ, ऊपर उसके कौन सा बना हुआ है, और ये वाला जो पूरा हार्ड होता है। हार्ड तो होता है बच्चे, पर वो होता सिलेंड्रिकल है, उसके ऊपर जो डिस्क भी लगी हुई है उसने शेप उसको सिलेंडर की ही दी है। समझ में आ गया? हाँ, तो मतलब ध्यान रखना है कौन सी फिगर बनी है। एग्जाम्पल नंबर 1 पे आओ, चलो बहुत बोल गया। एग्जाम्पल 1, रशीद गॉट अ, इस पर ना कैलकुलेशंस पर ध्यान थोड़ा कम देना जब हम क्लास में कर रहे हैं। कैलकुलेशंस धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज को समझना कि कॉम्बिनेशन में क्या लिया है, क्या माइनस किया है, कौन सी सरफेस है, कौन सी नहीं है। प्लस ट्राई टू विजुलाइज द ऑब्जेक्ट। सॉलिड ज्योमेट्री को समझने का सबसे इजी वे ये है, इसको समझो। एक सिलेंडर है, उसके ऊपर एक स्फीयर को रख दिया या उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर को रख दिया, तो कितनी चीज गायब हुई है, कितनी सरफेस आ गई है, कितनी क्रिएट हो गई। ठीक है, जैसे रशीद गॉट अ प्लेइंग टॉप एट हिज as his birthday present which surprisingly had no color on it. He wanted to color it with his crayons. The top is shaped like a cone surmounted by a hemisphere. टॉप इज शेप्ड लाइक अ कोन, एक लट्टू होता है ना, जो टॉप ही कहते हैं, और क्या बोलते थे, बेबलेट्स होते थे टाइप पहले, जो है ना बेबलेट्स, इसको प्रेस करते थे एंड दे यूज्ड टू रिवॉल्व। तो वो चीज दी हुई है, सिलेंड्रिकल कोन, उसके ऊपर हेमिस्फीयर को प्लेस किया हुआ है। सरमाउंटेड मतलब उसके ऊपर प्लेस किया हुआ है और ये एज टू एज प्लेस किया जाता है। ठीक है, द एंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर इन हाइट। एंटायर टॉप, इस चीज में ना, इन क्वेश्चंस में ना बस यही चीजें हैं कि इसकी हाइट क्या है, कॉम्बिनेशन बनाना, तो स्फीयर की हाइट क्या है जी, कोन की हाइट क्या है, वही सब निकालना होगा, और कोई क्वेश्चन में डिफिकल्टी नहीं है। आपकी थर्ड एक्सरसाइज तो इतनी इजी है, उसका एक क्वेश्चन आता भी और उतना ही इजी है। 3-4 चीजें जो इसमें है, जो 3-4 क्वेश्चन है, वाटर स्पीड बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो डिफिकल्ट है, उनकी पूरी लिस्ट में आपको दे दूंगी, उस पर इतने प्रैक्टिस कर लेना। तो यू हैव हाइट ऑफ द cone as 5 centimeter, diameter of the top is 3.5 centimeter. ठीक है, तो हम लिखेंगे, लिखो, diameter of top is 3.5 centimeter. तो रेडियस क्या हो गई, हाँ इसको ना 1.75 कभी मत लिखना, इसको 35/20 लिखना, जिसको 7/4 करोगे ना, कैलकुलेशंस बहुत आसान हो जाएंगी। कंपैरिजन में 1.75 का स्क्वायर करना या क्यूब करना ना दिमाग घूम जाएगा, लेकिन 7 का क्यूब करना फिर भी याद होगा, 4 का क्यूब फिर भी याद होगा। समझ में आ गया? रेडियस ऑफ द टॉप इज 7/4 सेंटीमीटर। हाइट देखो, 2 चीजों की हाइट होगी, एक तो हेमिस्फीयर की हाइट और फिर कोन की हाइट। तो हेमिस्फीयर की हाइट क्या होती है, हाइट ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन क्या होगी, क्या होगा बच्चे बताओ, जितनी रेडियस है, ये सेंटर से यहां तक गए या यहां तक गए, सब रेडियस ही तो है। तो एक हेमिस्फेयर की हाइट क्या होती है, उसकी रेडियस है, तो कितनी होगी, 7/4 सेंटीमीटर। एंड हाइट ऑफ कोनिकल पोर्शन, टोटल 5 थी, माइनस किया 7/4, 20 - 7 13/4 सेंटीमीटर। नाइन्थ में या 8th में अगर कहा होगा अलग अलग करके सॉल्व करो फिर ऐड करो, प्लीज मत करना, हमेशा क्वेश्चन को इकट्ठा ही सॉल्व करना। ठीक है, कोई पहले नहीं निकालेंगे जी, नहीं पहले हेमिस्फीयर निकालेंगे फिर कोन निकालेंगे, कैलकुलेशंस बनेंगे फिर ऐड करेंगे, नहीं करना। बोर्ड्स में ऐसा कोई नहीं है कि मार्किंग नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। किसकी टोटल हाइट कितनी बच्चे, पूरे 5, उसमें से ये वाला माइनस कर दिया तो मेरे पास आ गया कोन का हाइट। ठीक है ना, तो अब आ जाते हैं, निकालना है उसमें, पेंट करना है इस टॉप को, है ना, इस लट्टू को पेंट करना है जी। हम पेंट करने के लिए हम किसकी बात करेंगे, सरफेस की, के अंदर के वॉल्यूम के अंदर का माल चाहिए कि हमें बाहर का सरफेस चाहिए,
बाहर का सरफेस। तो जब बाहर की सरफेस की बात होगी तो हम क्या लेंगे, सरफेस एरिया ऑफ द टॉप। और ये दो चीजों से बना हुआ है ना, सरफेस एरिया ऑफ कोन। इस कोन का कौन सा सरफेस लेंगे, कर्व्ड की टोटल? टोटल क्यों नहीं, क्योंकि ऊपर का और हेमिस्फीयर का मर्ज हो गया। ऊपर की सरफेस और हेमिस्फीयर की सरफेस जब ज्वाइन हुई तो वापस में मर्ज हो गई, इस वजह से हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो हमें ये चीज जरूरी लिखनी है कि आप निकाल क्या रहे हो, सरफेस एरिया ऑफ टॉप। तो ये कौन से दो कॉम्बिनेशन से आप निकाल रहे हो, वो आपको पूरा फॉर्मूला लिखना होगा, इसके मार्क्स होते हैं बकायदा, प्लीज डू राइट। मार्क्स के अलावा भी आपको हेल्प करेगा कि हम कर क्या रहे हैं क्वेश्चन में। समझ में आ गया? सब्जेक्टिव में क्या होता है, वी से कि नहीं मुझे याद है, बट बाय द टाइम यू अराइव एट वन आंसर हम भूल जाते हैं, या आगे हम नहीं सॉल्व करते, या हम आगे बढ़ लिया कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो वी हैव दिस थिंग कि हमें करना है, राइट। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। कर्व्ड सरफेस ऑफ एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों की रेडियस सेम थी। अब आते हैं जी एल निकालो, है ना। कोन का अगर मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो फॉर्मूला है पाई आर एल। अब एल कैसे निकालेंगे बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। रेडियस सॉरी रेडियस कितनी है इसकी, 7/4 का होल स्क्वायर, और हाइट है 13/4 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है ना। इस केस में मैं कह रही थी कि आपको कैलकुलेशन स्क्वायर करना आसान है। आपने क्या किया, 49/16 प्लस 169/16, 169 और 49 को ऐड किया तो कितना बन गया, 218। अच्छा 16 का, ठीक है ना। इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं आनी चाहिए वैसे, लेकिन अगर आ गई तो हमें 218 को सॉल्व करना ही होगा। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना आता है हमें, 218 का स्क्वायर रूट, रिमेंबर लाइक दिस। नहीं करो फिर यार, ऐसे में 2 × 109 है, 109 अगेन अ प्राइम नंबर, यही करना पड़ेगा। तो 1 × 1, अब याद आ गया। फिर इसे ऐड करते हो यहाँ 2, अब 2 के साथ कौन सा स्क्वायर नंबर लगाओ कि वो 118 से कम हो, तो आई विल टेक 4 बिकॉज इट इज 96। याद आया कुछ कुछ, हाँ याद कर लो इस चीज को, ये काफी हेल्पफुल है। फिर जब आप जीरोस निकालते हो तो यू ब्रिंग इट इन पेयर्स नॉट इंडिविजुअल, तो ये आ जाएगा 28 यहाँ पर। ठीक है, तो अब 28 9 से जाना चाहिए, नहीं 9 से नहीं जाएगा, अगर मैं इसे 7 से लेती हूँ, ठीक है, तो ये आ जाएगा। 8 से भी अगर लिया तो 64 है ना, 64 नहीं 16, और यहाँ से 64 6 आ जाएगा, बढ़ जाएगा। 7 से लिया, ये लो करो, 20 इसको प्लस किया, 24 + 4 28। लिखो, इसको देख रहे हो, कैलकुलेशंस मुझे नहीं करनी है वहां बैठकर। तो याद आता है 14.7, दिस विल गो ऑन इंडेफिनेटली। मैंने यहां तक निकाला, 14.7 को डिवाइड किया 4 से, 3 × 12, 28, 27, 6 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड कर लो 14.7 को 4 से, तो 3 × 12, 27, 6 से 24 आएगा, फिर सिर्फ 7 से जाएगा, तो ये 3.7 सेंटीमीटर हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। क्लियर हो गया इतना, 3.7 अप्रोक्सीमेटली, दिस विल बी 3.7 सेंटीमीटर अप्रोक्स। तो आप यहाँ पे यूज करोगे इसको, पाई, रेडियस कितना है 7/4
slant height is 3.7 to 22/7 या पाई, रेडियस है 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, 22/7 कॉमन ले लो, एक 22/7 कॉमन लिया और एक 7/4 कॉमन लिया, यहाँ पे रह जाएगा 3.7 और यहाँ रह जाएगा 2 × 7/4। ठीक है, ये भी 2 से कट गया, यहाँ से ये कट गया, ये 11 आ गया। 11/2 × 3.7 प्लस 3.5, 11 × 7.2, 7.2 को करो तो 3.6। है ना, और जब तक आप ये एंड तक पहुंचते हो ना, भूल जाते हो कि हमने क्या निकाला था। इतनी कैलकुलेशंस होती हैं जो नहीं होंगी, पेपर में नहीं होनी चाहिए। हाँ, पर क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, कैलकुलेशंस इजी होंगी उसमें। समझ में आ गया इतना हमें? ठीक है, टुमारो इज योर टेस्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन